हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगला यही कहता है कि सालों से यही चलते आ रहा है कि मैं तुमको खून के आंसू रुलाऊंगा। तो हम खून के आंसू रोने के लिए बैठे रहें और हम हमेशा फ्रेंड्स दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। नीतू सिस्टर बोली कि आप गांव पे बहुत खुश रहती हैं। मुझे देख के ऐसा लगता है। तो बहन, खुशी का मौका था, खुशी का मौका है। इतनी बड़ी सालों बाद प्रीति के जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है और हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से, मेरे दुख से कोई दुखी हो, क्योंकि दूसरों को दुख दे करके कोई खुश नहीं रह पाता। और खुशी देखने का लाख प्रयास मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना ही सबके पीछे भागते जाते हैं मायके से लेके ससुराल तक, कि किसी को कोई ठेस ना पहुँचे मेरी बातों से, मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि अगले को कोई दिक्कत हो। हम अवश्य मतलब यही चाहते हैं कि अवश्य कुछ ऐसा ना हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन फ्रेंड्स, हम अगला तो चाहता है, हमेशा से यही चाहता है ना कि हम रोएं, क्योंकि क्योंकि हमेशा यही निकलता है कि तुमको खून के आंसू रुलाऊंगा। और हरकतें भी वैसी ही होती हैं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, शायद पहले ही अपनी आदत हम ऐसे ही बना लिए होते ना, तो शायद मेरी लाइफ में मेरा जीवन बद से बदतर नहीं हुआ होता, अगर स्टार्टिंग से ही ऐसी ही आदत होती मेरी, अगले की बातों को इग्नोर करना। लेकिन पहले क्या होता था ना, अगर 2 दिन 4 दिन हमसे कोई बात नहीं करता था तो हम मतलब रह ही नहीं पाते थे। और अब क्या होता है ना, अब आदत कहा जाए कि कुछ भी कहा जाए, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 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 कभी कभी यही, हम उस दिन मम्मी के वहाँ जब गए तो आप लोगों से बताए थे ना कि माँ बाप को जो लोग दुखी, मतलब आपकी हरकतों से या आपकी बातों से या आपके कुछ भी गलती से माँ बाप को दुख पहुंचता है तो वो लोग सुखी नहीं रहते। हम यही सोचते हैं फ्रेंड्स, अपने मन की बात बता रहे हैं आप लोगों को कि हम तो नहीं किए कभी ऐसा, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है। और रही बात प्रीति की, फ्रेंड्स आप लोगों से बता रहे हैं, तो प्रीति हम कहने के लिए देवरानी जेठानी है, हमारा रिश्ता जो है वो देवरानी जेठानी का है। लेकिन वो मेरी बातों को मेरी बहन से ज़्यादा समझती है। मेरी बहन भी कभी कभी झल्ला के गुस्सा के बोल देती है, लेकिन प्रीति ना मेरा फेस देख के समझ जाती है कि हमको चाहिए क्या। तो बताइए, जो इंसान, और बाकी कल की वीडियो पे एक लोग का और कमेंट आया था कि इतनी दुबली सी हैं, इतना काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रीति, हम जब भी आते हैं गांव पे प्रीति की वजह से ही आते हैं। परिवार है, फैमिली है, मतलब प्रीति और भैया, मतलब मेरे देवर, इन दोनों के बारे में हम क्या ही कहें आप लोगों से। जैसे रिश्ता हम लोगों का, नाम का देवर और भाभी, देवरानी जेठानी, यही सारी चीज़ें। तो ये सब रिश्ता जो होता है ना, वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि बदनाम ही होता है। जब हम सुंदरकांड वाला वीडियो डाले थे तो सब लोग यही बोल रहे थे उस समय कमेंट में कि
ध्यान हम जब कैमरा ऑन किए हैं तो मेरा ध्यान पूरी तरह से क्या बोलते हैं भटका हुआ था, तो भटकाव में ऐसे भटकाव हो जाता है गाइस। ऐसे ही पागलों की तरह हंसते हैं और पागलों की तरह रोते हैं, और जो हम महसूस करते हैं अपनी फीलिंग को क्या ही कहें, और कह कह के थक गए फ्रेंड्स। बस यही सोचते हैं ना कि यही है मेरा नसीब और यही है मेरी किस्मत, और बस मेरे बच्चे हैं दो, मेरे बच्चों का हक है, अधिकार है यहाँ पे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। और आना जाना तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी उनसे कोई मतलब ना तो था ना तो है, और बस ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना, कमेंट पास किया जाता है। और जैसे एक दुश्मन होता है ना, तो वो भी सोचता है बोलते समय कि हमारी बातों से अगले को कष्ट होगी। वो खुद पीड़ित है, परेशान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरफ से वो परेशान ही है। और सबसे ज़्यादा तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसको हम परेशान क्या करें अपनी बातों से, जब हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी बातें क्यों करें। लेकिन फ्रेंड्स बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना कि मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।